कि ये पुष्प कमल का ये कितने का है। माली ने कहा महाराज जमनादास जी मात्र 2 रुपए का। ओहो दे दीजिए। कहाँ ले जाना है? जमनादास जी बोले मैं श्रीनाथ जी जा रहा हूं नाथ द्वारा, तो श्री जी बाबा को दूं। ये पुष्टि मार्ग के 252 वैष्णव की वार्ता जी में से एक वार्ता है। ये फूल मैं श्री जी बाबा को समर्पित करूंगा, गोवर्धन नाथ जी को ठाकुर जी को दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। इतने में वहीं से उस नगर का एक राजा निकल कर जा रहा था, सेठ, जिसका नाम था यवनराज। यवनराज ने फूल देखा तो वेश्या के घर जा रहा था। उसने सोचा अब जाते जाते वेश्या के लिए फूल ले चलता हूं। कितने का है? तो जो फूल जमनादास जी ने ठाकुर जी के लिए खरीदा था वही फूल यवनराज ने उस वेश्या के लिए खरीदना चाहा। ये फूल कितने का है? जमनादास जी बोले ये फूल तो हमने खरीद लिया। नहीं नहीं, कीमत कितनी है? फूल वाला बोला 4 रुपए। उसने दुगना कर दिया। दुगना होता है, आप भी प्रैक्टिकल करके देखना। बाजार में भिंडी खरीदने जाओ, गिलकी खरीदने जाओ, पैदल जाओगे तो 16 रुपए 20 रुपए किलो मिल जाएगी भिंडी हो। मोटरसाइकिल से जाओगे तो 25 रुपए किलो हो जाएगी हो। और 4 व्हीलर गाड़ी से जाओगे तो 30 रुपया किलो हो जाएगी हो। प्रैक्टिकल करके देखना हो। सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, जरा प्रैक्टिकल जरूर करना। जो चीज बड़ी दुकानों पर महंगी मिल रही है वही चीज छोटी दुकानों पर जाकर खरीद कर देखना, वही कंपनी वही चीज वहां मिलेगी सस्ती। पर दिक्कत इतनी सी है ना, अगर छोटी दुकान पे जाए तो फैशन कहां से हो? लगना भी तो चाहिए कि हम कोई चीज खरीद रहे हैं। दिक्कत तो वहां आड़ी पड़ी है। वहां फैशन भी ले, ट्राली भी ले, उसमें सामान रखता जाओ ट्राली में है। हमारे यहाँ तो सवेरे सवेरे ट्राली धके, इनके यहाँ तो रोज शॉपिंग मॉल में ट्राली धके, सब धर धुराए सो तो लेके फिर चले ना। महाराज माली ने कहा ये 4 रुपए का फूल है। यमनराज ने कहा ये फूल हमको दे दो। जमनादास जी का बोलते हैं ये फूल तो मैंने ठाकुर जी को दे दिया, ये फूल मैंने ठाकुर जी को दे दिया, अब ये फूल मैं आपको नहीं दे सकता, अब ये ठाकुर जी को दे दिया गया। अरे तो फूल तो यही है, कहां दे दिया तूने? बस मन से दे दिया, उसके लिए खरीदा, उसको हो गया। फूल वाले ने फूल वापस ले लिया जमनादास से। जब 4 रुपए में जा रहा है, 2 रुपए का फूल तो कौन ना देगा? दे दिया यमनराज को। यमनराज 4 रुपए देने लगा तो जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 8 रुपए में देता हूं, फूल मुझे दे। फूल जाएगा तब ये ठाकुर जी के चरणों में ही जाएगा। 2 रुपए का फूल 8 रुपए का हो गया। यमनराज बोला फूल की कीमत 16 रुपया। जमनादास बोले फूल की कीमत 32 रुपया। यमनराज बोले फूल की कीमत 64 रुपया। फूल बढ़ता गया, कीमत बढ़ती गई। 100, 200, 500 फूल की कीमत जमनादास श्रीनाथ जी को चढ़ाने के लिए 20,000 में लेने को तैयार हो गया। यमनराज ने फूल की कीमत 40,000 रुपए लगा दी और कहता है जमनादास सुन ले, तो नगर के सेठ से भिड़ रहा है, तेरी औकात क्या है? जमनादास जी बोले मेरी कोई औकात नहीं, मैं तो ठाकुर जी के चरणों का दास। भगत तो भगत होता है। फूल की कीमत अब क्या 80,000 रुपए लगाए जमनादास। अपनी बहन के घर गया। जी 2 मिनट मेरे साथ चल। हाँ बोल क्या हुआ जमन, तू चल तो सही। जमनादास जी ने कहा बहन मेरा मकान है तो कितने में खरीद सकती है? हो पैसे की जरूरत है? हाँ तू बोल कितना चाहिए? 1 लाख रुपया दे देगी? और ले। फूल की कीमत 1 लाख रुपए जमनादास ने लगा दी है। यमनराज ने सोचा फूल की कीमत 2 लाख रुपए लगाऊंगा, 2 लाख में तो 10 वेश्या घर में ले आऊंगा। अगर एक वेश्या को 2 लाख का फूल दूंगा
तो 10 वेश्या घर में आ जाएगी, काहे को फूल की कीमत बढ़ाऊं। फूल छोड़ दिया। जमुना दास ने मकान बेचकर फूल ले जाकर श्रीनाथ जी के चरणों में जैसे ही रखा, श्री जी बाबा के मस्तक का मुकुट नीचे गिर गया। तो जमुना दास जी ने पूछा, ठाकुर आपको क्या फूल पसंद नहीं आया? श्री जी बाबा बोले, नहीं नहीं जमुना दास, फूल तो पसंद आया, पर इस फूल के आगे ये हीरे का मुकुट हल्का लग रहा था, इसलिए फेंक दिया इस फूल के आगे। और यदि आपके घर में जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपके घर में अगर श्रीनाथ जी का फोटो हो, श्रीनाथ जी की मूर्ति हो, श्रीनाथ जी का चित्र हो, तो वो चित्र का दर्शन करना। जो जमुना दास ने फूल ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाया था, वो फूल आज भी श्रीनाथ जी के हस्त कमल पर नजर आता है। आज भी श्रीनाथ जी का जो हाथ ऊपर है, उस पर एक फूल लगा हुआ नजर आएगा आपको। आपके घर में फोटो हो, मोबाइल में फोटो हो श्रीनाथ जी का, तो दर्शन करना, वो फूल हाथ में दिखेगा। क्योंकि जमुना दास जी का वो फूल ठाकुर जी ने कभी नहीं त्यागा, क्योंकि जो दिल से दिया था। यह धन की कीमत नहीं है, यहां भाव की कीमत होना चाहिए, निर्मलता की कीमत होना चाहिए, सुखवृत्ति की कीमत होना चाहिए। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का, और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने, तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो, उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो, और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है, बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो, और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति। हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे